और एक समस्या आ गई मेरे सामने कि वीर पंथियों को ज्ञान नहीं, क्या उनको ज्ञान नहीं तो रामपाल को ज्ञान हो गया? तो ये भी एक सिर फुड़वाने वाली बात है। अब काल फिर एकदम त्योर बदल गया, कहने लगा जोगजीत, जब आप कलयुग में आओगे और ज्ञान समझाने के लिए, भक्ति के मार्ग में बताने के लिए, परमात्मा के बारे में जानकारी देने के लिए, उससे पहले मैं पूरे मानव समाज को अज्ञान से परिपूर्ण कर दूंगा। उनको देवी देवताओं की, पत्थर पानी की पूजाओं पर आश्रित कर दूंगा। ब्रह्मा विष्णु महेश तक उनकी बुद्धि टिक जाएगी और तुम बताओगे कि इनसे ऊपर कोई परमात्मा है। कोई भी प्राणी तुम्हारे ज्ञान को नहीं मानेगा। तुम्हारा मेरी ओर होकर, मेरे पक्ष में होकर के तेरे साथ, तुम्हारे साथ विरोध करेंगे। मैं ऐसे रंग में रंगवा दूंगा सारी जनता को। और फिर खूब हंसा, गंदी हंसी जैसे खलनायक हंसा करते हैं। अगदा बेसिक जोगजीत क्या बोला कि द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। द्वादश पंथ नाम जो ले ही, सो हमरे मुख आन समोही। प्रथम अंश हमारे जाई, पीछे वंश तुम्हारा आई। क्या कहता है कि जब तक तुम जाओगे या तुम्हारा कोई भेजा हुआ कोई प्रचारक, कोई संत आएगा, उससे पहले मैं अपने सारे नकली दूत, संदेश वाहक भेज गए और कबीर पंथ के 12 पंथ चला दूंगा और भी अनेक पंथ चलाऊंगा और ऐसे दर्द फंदे में सबको फंसाऊंगा और तुम कुछ नहीं कर सकोगे और चले जाना नीचे संसार में। अब परमात्मा ने पता था कि ये नकली, यहीं तक इतनी बुद्धि सीमित है इनकी। परमात्मा ही है, वो जो चाहे कर सकता है। जब वो एक भैंसे जोटे तो वेद की वाणी बुलवा सकता है, तो मनुष्य तो पहले से ही बोल सकते हैं, तो वो समर्थ शक्ति है। तो परमात्मा को मालूम था कि जब हमारा वंश, हमारा भक्त, मेरा भेजा हुआ कोई संदेश वाहक, मेरा संत तत्वदर्शी जब कलयुग में सेकंड टाइम जाओगा, यानी प्रथम चरण तो परमात्मा जब आए थे सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष रहे थे, वो तो पहली पीढ़ी है, वो प्रथम चरण है। और उस प्रथम चरण में जब भगवान आए थे, जब वाणी लिखवाई थी, कहते हैं 33 अरब ज्ञान हम बाख्या और मूल ज्ञान गुप्त ही राख्या। ये अभी तक ये मूल ज्ञान किसी तक नहीं पहुंचने दिया, लिख सारा रखा है पर किसी की बुद्धि में चढ़ने नहीं दिया। ये कबीर पंथियों को नहीं मालूम ये कौन सी भक्ति मार्ग। जो 12 कबीर पंथ हैं उनको भी यथार्थ भक्ति मार्ग और यथार्थ ज्ञान का बिल्कुल ज्ञान नहीं। पुण्यात्माओं, यह और एक समस्या आ गई मेरे सामने कि मैं जब ये दास ये कहता है कि कबीर पंथियों को ज्ञान नहीं, तो फिर ये सोचते हैं भी कमाल की बात है, 600 वर्ष हो गए कबीर साहब के इस पंथ में लगे हुए, जुड़े हुए उन अनुयायियों को, संतों को, क्या उनको ज्ञान नहीं तो रामपाल को ज्ञान हो गया? ये बात समझ में आवा नहीं। पुण्यात्माओं, ये ज्ञान किसी का नौकर नहीं है, ये तो गॉड गिवन है। सतगुर नाल वड़ियाइयां जिन चाहे तिन दे। परमेश्वर के हाथ में वड़ियाई है, उसके हाथ में है ये महिमा, जिसको चाहे उसको दे दे। एक झोटे को वो वेद ज्ञाता बना सकता है, इस दास में तो कम से कम जबान तो दे रखी थी भगवान ने, मनुष्य शरीर भी तो दे रखा मालिक ने, तो इसमें ज्ञान दे दिया। तो कहने का भाव यह है कि ये बात कहना कि कबीर पंथ में किसी के पास ज्ञान नहीं है और वो पंथ सब काल तक सीमित है, तो ये भी एक सिर फुड़वाने वाली बात है। सब नाराज हो जाए, कबीर पंथी भी
लाठी ठाले अगले भाई सब कबीर पंथियों को ऐसा कह रहा। दास नहीं कह रहा, कबीर परमात्मा कह रहे। अब वो सिद्ध करेगा ये दास कि कबीर भगवान, कबीर परमेश्वर 600 वर्ष पहले लिखवा के गए थे अपनी उस अमृतवाणी में कि ये 12 पंथ काल ने चलवाए मेरे नाम तय, और ये 12 के 12 काल के पंथ है, इनमें कोई जीव पार नहीं हो सकता। हाँ, यदि मेरे संत जो मैं भेजूंगा 12वें पंथ में, 12वें पंथ 12वां पंथ गरीबदास पंथ है जो छुड़ानी में गरीबदास साहिब जी आए हैं, तो 12वां पंथ गरीबदास पंथ है। और लिखा है कि 12वें पंथ हम ही चलावे और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलाओ। 12वां पंथ जो होगा वो गरीबदास पंथ है, और उस पंथ में आगे चल के हम आएंगे गरीबदास वाले पंथ में, और सभी पंथों को समाप्त कर देंगे और एक ही पंथ चलाएंगे। आज से 600 साढ़े 500 वर्ष पहले, यानी परमात्मा ने जब ये 600 वर्ष पहले प्रकट हुए, फिर बीच में ये वाणी धर्मदास जी से लिखवाई। उस समय परमात्मा ने लिखा है अपने कबीर सागर में, वो आपके रूबरू कराते हैं। ये देखिएगा पवित्र कबीर सागर, कबीर सागर। अब इसके कबीर चरित्र बोध में 1870 पृष्ठ पे ये है बोध सागर, प्रश्न नंबर 1870। और यह है कबीर चरित्र बोध। अब यहां देखिएगा 1870 पृष्ठ पे यहां लोग तो 4 गुरु और 42 वंश का लेखा लग चुका है। इनके अतिरिक्त कबीर साहिब के 12 पंथ और भी कबीर पंथ ही कहलाए हैं। अब देखिएगा कबीर साहिब के पंथों का वृंतांत। नंबर 1 है नारायण दास जी का पंथ। अब ये इन्होंने मिलावट की है, जिन्होंने छपवाया है। किसने छपवाया है? ये दामा खेड़ा वालों ने। अब इसमें यहाँ चूड़ामणि जी आते हैं प्रथम कबीर पंथ में, क्योंकि इसका आपको प्रमाण आगे देंगे, पहले ये देख लीजिए। नंबर 1 इन्होंने नारायण दास पंथ लिखा। दूसरा यागव दास जी का पंथ, सूरत गोपाल पंथ, मूल निरंजन का पंथ, टकसारी पंथ, भगवान दास जी का पंथ, सतनामी पंथ और कमाली पंथ। ये कमाली नहीं, कमालिए, कमाल का। एक कमाल जो लड़का जीवित किया था वो बाद में गुरुद्रोही बन गया था, अलग से पंथ बनाया था, कमालिए पंथ। राम कबीर पंथ, ये राम कबीर पंथ ये भी नकली पंथों में से है। और प्रेम धाम, परम धाम की वाणी पंथ, जीवा पंथ और गरीबदास पंथ। ये गरीबदास पंथ 12वां पंथ है, ये देख लिया यहां पर। अब इससे आगे देखिएगा कबीर वाणी और प्रश्न नंबर 136 पर देखिएगा। यह है कबीर वाणी बोध सागर, बोध सागर कबीर वाणी, कबीर वाणी और प्रश्न नंबर 136 पर यहां लिखा है 12 पंथ चलो सो भेद। ये कबीर जी की वाणी है। इसमें क्या लिखा है? 12 पंथ काल फुरमाना। इन 12 पंथों में काल का ही फुरमान यानी आदेश उपदेश है। भूले जीव न जाए ठिकाना। इन 12 पंथों में कोई भी सतलोक नहीं जा पाएगा। भूले जीव न जाए ठिकाना, न पावे ठिकाना। 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, यानी वो सतलोक नहीं जा पाओगे इन 12 पंथों वाले। ताते आगम कह हम राखा, कही हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। यानी चूड़ामणि जो है ये प्रथम बनता है, प्रथम। यहां से देखिएगा
इन्होंने यहाँ प्रथम को छोड़कर प्रथम इस जागू पंथ को बना दिया प्रथम, जबकि यहाँ देखिएगा जागू पंथ दूसरा है। ये कबीर बोध सागर ना, कबीर बोध सागर, कबीर चरित्र बोध पर 1870 पृष्ठ पे नारायण दास का प्रथम पंथ, दूसरा योगू दास जी का पंथ, यागू दास। और यहाँ प्रथम इन्होंने यहाँ प्रथम पंथ ये जागू चाहे कहो यागू कहो, ये प्रथम पंथ जागू प्रथम जग में जागू बरमावे, प्रथम पंथ जागू दास का कर दिया। जबकि ये यहाँ देखिए ये यागू दास का दूसरा पंथ है, ये दूसरा पंथ। और तीसरा सूरज गोपाल, चौथा मूल निरंजन वाणी। अब ये यही है सारे के सारे। प्रथम जग में जागू भरमावे, बिना भेद सो वो ग्रंथ चुरावे। दूसरा सूरत गोपाल होई, इसमें तीसरा सूरत गोपाल है। ये देखो, ये तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन। क्योंकि इन्होंने प्रथम यहाँ गलत लिख दिया, यहाँ दूसरा होना चाहिए था। प्रथम नारायण दास, ये चूड़ामणि है, नारायण दास नहीं है। और दूसरा सूरत गोपाल होई, अक्सर जो आज्ञा दृढ़ावे सोई। तीसरा मूल निरंजन वाणी, उसमें चौथा मूल निरंजन है। लोकविद की निर्णय ठानी, इस तरह ये चौथा पंच टकसार भेद की ले आवे। नीर पवन को संत बतावे, सो ब्रह्म अभिमानी जानी, सो बहु जीवन की कर है हानि, बहुत नुकसान करेगा। और पांचवा पंथ, ये छठा पंथ है वैसे, बीज को लेखा। यहाँ पर देखो छठा भगवान दास का पंथ है। और इन्होंने पांचवा टकसार भेद लिखा है। छठा पंथ बीज को लेखा, यहां छठा लिखा, ये सातवां होना चाहिए, सतनामी प्रकाशा। कहने का भाव ये है कि यहां जो सीधे लिखे हैं, ये देखिएगा, यहां जो सीधे लिखे हैं कबीर चरित्र बोध में, ये सीधे लिखे हैं। यहां आप चूड़ामणि समझ लेना। दूसरा यागुदास जी का पंथ, तीसरा सूरत गोपाल का पंथ, चौथा मूल निरंजन पंथ, पांचवा टकसारी पंथ, छठा भगवान दास जी का पंथ, और सातवां सतनामी पंथ, और आठवां कमालीय पंथ, नौवां राम कबीर पंथ, और 10वां परम धाम की वाणी, प्रेम धाम की वाणी, और 11वां जीवा पंथ, और 12वां गरीबदास पंथ। सीधा लिखा। अब यहां वाणी में बोला है प्रभु ने, यहां वाणी में बोला है प्रभु ने, देखिएगा। यह है कबीर वाणी बोध सागर, प्रश्न नंबर 136 पे। और यहां द्वादश पंथ चलो सो भेद। द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जावे ठिकाना, ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। प्रथम जागू जग में भरमावे, यहां द्वितीय होना चाहिए था, द्वितीय जग में जागू भरमावे, बिना पंथ सो ग्रंथ चुरावे। ये सूरत गोपाल पंथ, मूल निरंजन पंथ, टकसार पंथ, और ये छठा जो है ये छठा है वो ब्रह्म पंथ। इसमें लिखा जो इन सातवां लिखा है, ये छठा है, भगवान दास का पंथ है। ये छठा भगवान, ये सातवां जो है ये छठा भगवान दास का पंथ है। सातवां ये सतनामी पर पंथ है। और फिर जीवा पंथ है, इसमें भी जीवा पंथ वही लिखे हैं। सतनामी पंथ, कमालीय पंथ, राम कबीर पंथ, जीवा पंथ, परम धाम की वाणी पंथ, गरीबदास पंथ, ये जो के तू हैं। 8वें राम कबीर कहावे, राम कबीर पंथ, ये भी नकली पंथों में राम कबीर। और सतगुर भ्रम ले जीव दरडावे, 9वें ज्ञान की काल दिखावे, वही प्रतीत जीव सुख पावे, ये 10वां है। 11वां है, ये 10वां लिखा उन्होंने,
परम धाम की वाणी, ये भी एक पंथ है। तो 12वां पंथ यहां से प्रारंभ होता है। ये 12वां पंथ गरीबदास पंथ संवत 1775 हुई। ये मिस प्रिंट है, ये 1774 होना चाहिए, क्योंकि गरीबदास जी का जन्म वैशाख पूर्णमासी को संवत 1774 में गरीबदास जी का जन्म हुआ था। अब यहां देखिएगा, संवत 1775 हुई, ये गरीबदास जी से संबंधित है। और तादीन प्रेम प्रगटै जग सोई, बोध कबीर वाणी है, बोध सागर 137 पृष्ठ पे पढ़ रहा हूं, पहले 136 पे आपको पढ़ के सुनाया। आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे, साख हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म ठोर ना पावे, बर में पंथ प्रगट है बानी, और शब्द हमारे की निर्णय ठानी। अब 12वां पंथ कौन सा है? गरीबदास पंथ में। अब ये 12वां पंथ है, ये गरीबदास का पंथ है। इसमें क्या लिखा है कि 12वें पंथ प्रगट है बानी हवे, प्रगट हुआ बानी, और शब्द हमारे की निर्णय ठानी। अस्थिर सथाई घर स्थिर सतलोक में, अस्थिर घर का मर्म न पावे, ये 12 पंथ हमी को झावे। ये 12 पंथ सतलोक नहीं जा सकते, और ये 12 के 12 पंथ कबीर ही करते हैं। 12वें पंथ हम ही चल आवे, 12वें यानी गरीबदास वाले पंथ में हम ही चलकर आवेंगे, और सब पंथ मिट एक ही पंथ चलावे। तब लग बोधो कुरी चमारा, फिर तुम बोधो राज दरबारा, प्रथम चरण कलयुग निर्याना। अब ये भी स्पष्ट कर दिया कि प्रथम जो पीढ़ी है, ये भी स्पष्ट कर दिया कि प्रथम चरण यानी प्रथम पीढ़ी कलयुग निर्याना, कलयुग की प्रथम चरण में प्रथम पीढ़ी में तब मगहर मांडव मैदाना, यानी प्रथम पीढ़ी वह है जब परमात्मा मगर से शरीर सतलोक चले गए 120 वर्ष अपना ज्ञान प्रचार करके। आगे देखो, इसी 137 पृष्ठ पे धर्मदास मोरी लाख दोहाई, ये मूल शब्द है, गलती से भूल लिखा है, नहीं, मूल शब्द यानी सार शब्द। बार जिन पर न जाई, बाहर न जाई, ये बरनी बार। पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मेरी महिमा करते रहो धर्मदास, और मूल ज्ञान गोई तुम राखो। जो तत्व ज्ञान है इसको अभी गुप्त रखना, बताना नहीं है, किसी के पास नहीं जाना चाहिए। मूल ज्ञान जो बाहर पर ही, और बिचली पीढ़ी वंश हंस नहीं तरही। 33 अरब ज्ञान हम भाखा, मूल ज्ञान ये तत्व ज्ञान गोए हम राखा, गुप्त रखा। मूल ज्ञान तुम तब लग छुपाई, जब लग 12 पंथ मिट जाई। अब कितना क्लियर कर दिया। अब इसमें क्या बताया है कि संवत 1775 हुई, तादिन प्रेम प्रगटे जग सोई। ये 12वां पंथ है गरीबदास साहिब जी का, जो इनका जन्म 1774 में संवत में हुआ था। और इसमें क्या लिखा आगे परमात्मा ने कि 12वें पंथ प्रगट हुआ वाणी, मेरी महिमा की वाणी आंखों देखी, गरीबदास जी द्वारा प्रगट की जाएगी, और मेरे प्रति पुनः फिर प्रेम जागृत होगा। 12वें पंथ प्रगट हो वाणी, और शब्द हमारे की निर्णय ठानी। गरीबदास जी पंथ में, इस दास का सबसे पहले गरीबदास पंथ में उत्थान हुआ, क्योंकि मेरे पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज गरीबदासीय पंथ से संबंधित थे, और दास का उनसे संपर्क हुआ, उपदेश लिया गुरुदेव से। फिर उन गरीबदास जी के संतों गुरुओं द्वारा जो ज्ञान था वो दास को पता चला। वो पूर्ण रूप से गरीबदास जी की वाणी के ही विपरीत अपना निर्णय लेकर के दुनिया को प्रचार कर रहे हैं। अब ये कबीर सागर को दास ने अभी
बहुत बादों में देखा है, परमात्मा ने रजा बख्शी है ये दास को कि ये है वो मेरा मूल ज्ञान। कबीर सागर में तो अभी देखा है, लेकिन वो गरीबदास जी वाले क्या ज्ञान देते थे उनका दास को खूब अच्छी तरह अनुभव है। ना उनके पास कोई नाम है, ना उनके पास कोई ज्ञान है, और वो भी उसमें भी गुरुओं का कोई अंत नहीं। ना जाने कितने संत बने फिरे हैं और गलत ज्ञान प्रचार करे। तो उसके बारे में क्या बताया है, 12वां पंथ प्रगट हुआ बाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मर्म न पावे है, ये 12 पंथ हम ही को जावे। उस सतलोक को नहीं जा सकते ये 12 पंथा के प्राणी, और मुझे ही ये कबीर कबीर कह करके ये सभी अपनी साधना मेरी ही आड़ में जनता को अपने पीछे लगाए हुए हैं, लेकिन ये सतलोक नहीं जा सकते। 12वें पंथ हम ही चलावे, परमात्मा कहते हम ही चलकर आएंगे और सब पंथों को मिटाकर एक ही पंथ चलाएंगे। फिर क्या बताया कि प्रथम चरण कलयुग निर्याना और तब मगर मांडो मैदाना। प्रथम चरण वो होगा, प्रथम पीढ़ी वो होगी जब मैं मगर से सह शरीर जाऊंगा, और बीचली पीढ़ी अब आगी। तीन बताई है। बीचली का अर्थ है कि 3 ही पार्ट में परमात्मा ने कलयुग को विभाजित किया है, 3 भागों में। प्रथम, फिर बीचली कहा तो अब बीचली और फिर लास्ट वाली 3 ही हुई। तो प्रथम तो चरण वो होगा जो परमात्मा चलेगे कबीर जी सह शरीर मगर से 120 वर्ष तक अपनी भूमिका एक जुलाहे की, एक सच्चे भक्त की, दास की और तत्वदर्शी संत की भूमिका करके वो चलेगे। और अब बिचली पीढ़ी अब प्रारंभ हुई सन 1947 के बाद। भारत आज़ाद हुआ सन 1947 में। उसके बाद शिक्षा का सत्र एकदम दावानल की तरह परमात्मा की कृपा से एकदम फैल गया पूरे भारतवर्ष में। बूढ़े और बच्चे सारे शिक्षित हो गए। तो अब इस बीचली पीढ़ी में परमात्मा ने कहा था हम चल कर आएंगे। अब परमात्मा ना आए तो दास भेज दिया। अब शक्ति कबीर जी की काम करेगी, पर वो करेगी किसके माध्यम से? जो उसका गुड कंडक्टर होगा। गुड कंडक्टर कहते हैं जिसमें से बिजली की शक्ति तार में क्या अच्छी तरह आ जावे निर्बाध, तो वो अच्छा जो तार हो उसमें क्या बिजली आती है, शक्ति आती है, पावर आती है। तो दास को भेज दिया आप जी को अपना ज्ञान और अपनी महिमा से परिचित कराने के लिए।